सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रारंभ प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेयसी हो। भद्रकाल मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रंगीन और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ वहाँ से देवता सिद्ध चारक पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और बेगमणि आदि की खाने खड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरफ समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव नील बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम मंदिर टमकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाते रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि प्राप्ति थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंतित में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। इसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर भी ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा होगा आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यारत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान शिव को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। भगवान की इतनी बात सुनकर महाराज नारद आकाश में दुर्गंध हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि ये पुत्री मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी पति के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सती ने पास आकर कहा, कि मेरी तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कार्य बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होती, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। उसमें कुछ भी समस्या नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग करती। पार्वती की बात सुनकर सतिया ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जहाँ पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर में तुम्हें खोजने लगे। दूसरे द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हनुमान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हनुमान ने कहा, आप लोग मेरी दुख का कारण सुनिए। न मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले श्राप ने काट दिया होगा या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हनुमान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वो वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते कैसे जगह जा पहुंची जहाँ नदी जा रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदारा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना दिया और तेरी एक बालू हमारी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरा आराधना करने लगी। जब भद्रपाद शुक्ल पक्ष की तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत गायन से मुझे प्रश्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? कि मेरे पति बने मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम्हें और प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हनुमान ने तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विरक्त होने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली गई। हनुमान ने संतावना दिया कि ये पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आया और अपने साथ विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा अभिलाषण पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरिकालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ मिल ले गई थी, इसलिए हरिकालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती है
वह यह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुभूषित एक सुंदर मंडप बनवाए, जिसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिखवाएं। फिर शिखर, घेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नवेद आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, चमेली, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उसे सूप से रखें। इसके बाद धूप दिवाली से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवजी, शिवरूपी, हे मंगले से बरखों के देने वाले देवी, हे शिवरूपी, आपको नमस्कार है। हे शिवरूपी, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे भगवान रुद्री, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहानी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। स्वतंत्र विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौर, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह इच्छित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उससे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांधा रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रती, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री वो नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुतरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार खाने से बाघी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे